सहसावस्था व शारीरिक विकास। सहसावस्था व शारीरिक विकास। ठीक, पानी गिरा क्या? आधे लोग गायब भी हो गए हैं। चलिए, पहला है ना, जब बालक जन्म लेता है तो धड़कन कितना होता है? कितना होता है धड़कन? एक सामान्य जानकारी के तौर पर जन्म के समय धड़कन कितना होता है? धड़कन मतलब जी हार्ट बीट। धड़कन मतलब हार्ट बीट कितना होता है? ये 140 प्रति मिनट। 140 प्रति मिनट। यही जब कितना हो जाता है? 5 से 6 वर्ष का जब हो जाता है तब कितना हो जाता है? 100 प्रति मिनट। और जब नॉर्मल हो जाते तब कितना हो जाता है वयस्क का? 72 मिनट। तो याद रखिएगा, बचपन में मतलब जन्म के समय बालक के धड़कन कितना होता है? कितना होता है जी? 140 प्रति मिनट होता है। दूसरा याद रखिएगा, जो मस्तिष्क का आकार होता है, मस्तिष्क का कितना होता है? मस्तिष्क का आकार, मस्तिष्क का आकार ये होता है क्या? 1/4 ऑफ क्या? बॉडी। 1/4 ऑफ क्या? बॉडी। मतलब शरीर का कितना होता है? 1/4 होता है किसका आकार? मस्तिष्क का आकार। किस समय में? जन्म के समय में। किस समय में? जन्म के समय में, है ना। एक बालक का जो मस्तिष्क होता है ना, तो याद रखेगा वो पूरे शरीर का कितना होता है? 1/4 होता है। धीरे धीरे क्या होते जाएगा? वो छोटा होते जाता है। शरीर क्या होगा? बढ़ेगा। शरीर क्या होता है? बढ़ेगा। ठीक है, सर नहीं बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा। सर उतना ही रहेगा, बस मानसिक योग्यता बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जब बालक 1 माह का होता है तो 1 माह में क्या करता है? आंख को चौंधियाता है। ठीक है, क्या करता है? आंख रोशनी पे रिएक्शन बालक कब देता है? तो कब देता है? जब बालक कितने समय का हो जाता है? 1 माह का हो जाता है। याद रखिएगा, तो हेडिंग इसमें लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया। तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया। 1 माह का बालक क्या करता है? तेज प्रकाश के प्रति क्या देता है? अपना रिएक्शन देता है, क्रिया देता है या अनुक्रिया देता है। ठीक है, तेज प्रकाश के प्रति क्या देता है? अनुक्रिया देता है। कितने वर्ष, कितने माह का बालक? 1 माह का बालक। ठीक, याद रखेगा। जब बालक 6 से 7 माह का होता है तो क्या आता है? इस बालक के शरीर में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? 1 माह का बालक क्या ऐसे ऐसे करेगा? ऐसे ऐसे सूर्य का लाइट आएगा तो, या रोशनी में ले जाओगे तो आंख को ऐसे ऐसे करने लग जाएगा। ठीक है, कब करेगा वो? 1 माह में, क्योंकि पलके जो विकसित होती है वो 1 माह में उसका फंक्शनिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए 6 से 7 माह में क्या होता है? खाना खवाते ना जी, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन होता है ना, तो क्यों होता है? हाँ, खाने के लिए। ठीक, कुछ तो महत्व होगा, शारीरिक महत्व। खाना दे रहे तो क्या चाहिए खाने के लिए? दांत चाहिए ना। खाने के लिए क्या चाहिए? दांत चाहिए। तो दूध के दांत कब आना प्रारंभ होता है? 6 से 7 माह में। याद रखेगा, दूध का दांत क्या होता है? प्रारंभ। दूध का दांत क्या होता है? प्रारंभ होता है। पूर्ण कब होता है? 1 वर्ष। पूर्ण कब होता है? 1 वर्ष में दूध का दांत आ जाता है पूरा। ठीक है, प्रारंभ होगा, छोटा छोटा दांत दिखेगा। 1 वर्ष में पूरे दांत क्या हो जाएंगे? आने चालू हो जाते हैं, पूरे आ जाते हैं। ठीक है, 1 वर्ष। कितने होते हैं दूध के दांत जी? कितने होते हैं? 20। कितने होते दूध के दांत? 20 होते हैं। याद रखिएगा, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20, है ना। दांत के प्रकार कितने होते हैं? क्या 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 होते हैं? ICPM। क्या क्या होता है? ICPM। आई मतलब इंसीजर। आई मतलब इंसीजर, चवर्णक बोलते शायद, है ना। सी मतलब केनाइन। सी मतलब केनाइन, रदनक। चवर्णक, रदनक। प्रीमोलर, इसको क्या बोलते नहीं पता, तो इसको क्या बोलते? केनाइन को रदनक ना। हाँ, ठीक है। कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ये होता है ICPM। इंग्लिश में बोल दे रहा हूं मैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यही 4 होता है। बच्चे में जब 20 दांत आता है कितना होता है? 2102। ऊपर में 2102 और 2102, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब बालक वयस्क हो जाएगा तो वयस्क में कितना होता है?
वयस्क में कितना होता है 21 23 21 23 होता है। देखिए 2 2 4 और 1 5, 5 चौका 20, 4 से गुना होगा ना, याद रखेगा किससे गुना होगा 4 से। एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, 4 भाग में बढ़ता है भाई। ये ऐसे ऐसे दांत है ना, तो ऐसे बटेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर इसे आप 5 गिए तो 5 चौका 20, ये कितना हुआ 3 2 6 2, 3 2 5 और 1 6 2 8, 8 चौका 32। टोटल दांत कितना होता है 32 दांत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये किसमें है, दूध के दांत 20 होते हैं, और ये क्या है आपका वयस्क में दांत का फार्मूला है। ये किसमें है वयस्क में दांत का फार्मूला है, तो याद रहेगा। चलिए, है ना। तो प्रकाश के प्रति अनुक्रिया कब दिखाता है बालक 1 माह में। 6 से 7 माह में क्या आते हैं दूध के दांत आते हैं। 10 माह में क्या होता है बालक 10 माह में बालक प्रथम सार्थक शब्द बोलता है ना। प्रथम सार्थक शब्द का क्या करता है प्रयोग करता है। प्रथम सार्थक शब्द माँ दीदी ऐसा करके, ठीक है। बच्चे लोग ऐसे प्यार से बोलते हैं दीदी ऐसा करके, ठीक है। तो माँ दीदी भैया भाई, ऐसे जो प्रथम सार्थक शब्द है वो कब प्रयोग करते हैं बालक जब कितने का हो जाता है 10 माह का। और इसी समय बालक जनरली किस में चलता है जी घुटने में, घुटने के बल चलता है। किस में चलता है ये बालक घुटने के बल चलता है। अभी चलना सीखा है क्या नहीं, कब सीखता है बालक अगला आ जाएगा क्या 1 वर्ष। 1 वर्ष, 1 वर्ष में बालक क्या करेगा चलना सीखता है। 1 वर्ष में बालक क्या करता है चलना सीखता है, थोड़े बहुत हल्के धीमे धीमे चलता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करता है बोलना चालू करता है। धीरे धीरे क्या करता है बोलना। अभी पूरा शब्द भंडार नहीं आया इनके पास, क्या नहीं आया अभी शब्द भंडार, हल्की फुल्की बोलना चालू होता है, ठीक है। 1 वर्ष में बालक बोलना कब सीखता है तो याद रखेगा 16 माह में। 16 माह में क्या सीखता है बालक बोलना सीख जाता है। तो याद रखेगा 16 माह में बालक एक सेंटेंस बोलना सीख जाता है। 100 शब्द अगर बोलना होगा तो बालक को 2 साल क्या होना चाहिए 2 साल की आयु। तो 2 साल में लिख सकते हैं 2 वर्ष में, 2 वर्ष में बालक कितना जी लगभग 100 शब्द का क्या कर सकता है प्रयोग कर सकता है। कितने शब्द का 100 शब्द का क्या कर सकता है प्रयोग कर सकता है। 1 माह में क्या बताया मैंने प्रकाश क्या प्रकाश का अनुक्रिया। 1 माह में क्या प्रकाश का अनुक्रिया। दूध का दांत 6 से 7 माह है ना। प्रथम शब्द कब बोलेगा 10 माह। प्रथम शब्द कब बोलेगा 10 माह। चलना कब चालू करेगा 1 वर्ष है ना। बोलना कब सीखेगा 16 माह। बोलना कब सीखता है 16 माह में सीखता है। 2 वर्ष में 100 शब्द तक पहुंच जाता है। तो धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा, आगे नहीं पूछता, छोड़िए उसको, ठीक है। याद रखेगा 3 से 4 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में, ठीक है। आंख, याद रखेगा आंख व कान की इंद्रियां क्या हो जाती है कान की इंद्रियां क्या हो जाती है जी विकसित। आंख व कान की इंद्रियां क्या हो जाती है विकसित हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा। कितने समय में जब बालक की आयु 3 से 4 वर्ष का होता है तो उसकी दृष्टि और श्रवण की इंद्रियां, कभी कभी आंख व कान नहीं बोलता है, कभी कभी आंख मतलब दृष्टि, आंख मतलब क्या होता है दृष्टि, कान मतलब श्रवण, कान मतलब श्रवण। तो याद रखेगा इसे, आंख मतलब क्या जी दृष्टि, आंख मतलब क्या दृष्टि, और कान मतलब क्या श्रवण। तो याद रखेगा श्रवण की इंद्रियां कब विकसित होती है तो 3 से 4 माह में क्या हो जाता है विकसित हो जाता है। 5 से 6 माह में बालक क्या करता है कोड़ो बोड़ो लिखेगा। अक्षर लिखना कब सीखता है 5 से 6 वर्ष में। 5 से 6 वर्ष में क्या सीखता है बालक अक्षर लिखना। 5 से 6 वर्ष में बालक क्या करेगा अक्षर लिखना सीखता है। 6 वर्ष का जो बालक होता है याद रखेगा, है ना। मानक यही है आपको 5 से 6 वर्ष अक्षर लिखना, ठीक है। वो तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए है ना, तो आजकल बच्चे तो कई बच्चे तो बहुत जल्दी सीख जाता है ना। 2 साल में भी आजकल कई लोग देखेंगे 2 साल में, रियली मैं देखा हूँ भाई 2 साल का बच्चा भी अनार क्या लिख दे रहा है, ठीक है। तो वो चीजें अक्षर लिखना एक्चुअली में कब है इसका 5 से 6 वर्ष। मतलब सिंपल सी बात है जिस समय बालक कहाँ जाता है जी
आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, ये बाल वाटिका का समय लगभग उसी समय है ना। आप लोग कब सीखिए, हमारे समय में बाल वाटिका नहीं था भाई, था तो हम लोग को कोई मतलब गांव में कहाँ बाल वाटिका, मैं कभी आंगनवाड़ी गया नहीं, डायरेक्ट पहला, और वो भी ऐसे होता था हमारे टाइम में, कान छुआ गया तो ठीक, हमारा तो कान नहीं छुआ थे, 1 साल बैठे थे ऐसे ही टाइम पास, जबरदस्ती स्कूल जाते थे, है ना। मेरा या शायद एडमिशन थोड़ा लेट से हुआ है ना। जैसे मेरे दोस्त का 2-4 दिन का इधर उधर हो गया ना, 1-2 महीने के बड़े होंगे, उन लोग का एडमिशन 1 साल पहले हो गया था, तो ऐसे हाथ कुछ हुआते थे बस, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट था उसका, आज तक तो समझ में नहीं आया। ठीक है, उन्हीं लोग जाने, क्या पता हाथ हाथ जिसका ऐसे छोटा हो गया तो कैसे करेंगे, वो इतना गया तो 8-10 साल वेट करा देंगे क्या, है ना। तो वो भी थोड़ा सा नहीं समझ में आया उसका आज तक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अब यूज नहीं होता वो कॉन्सेप्ट है, उस समय होता था। ठीक है, तो अक्षर लिखने का जो आयु बताया गया है वो क्या, कक्षा पहली को बोला गया है, किसको, कक्षा पहली। ठीक है, या फिर बाल वाटिका, तो इसीलिए 5 से 6 वर्ष। 6 वर्ष में जो बालक होता है वो सरल प्रश्नों को क्या देना चालू कर देता है, उत्तर। जैसे जैसे सिंपल प्रश्न है, कहाँ से आए हो, फलाना, कहाँ जा रहे हो, फलाना, ऐसे जो भी है प्रश्नों के उत्तर देना चालू कर देता है। कब, 6 वर्ष का बालक सरल प्रश्न का क्या दे देता है, उत्तर, सरल प्रश्न का उत्तर। तो सहसा अवस्था के कुछ अवस्थाओं के शारीरिक विकास और उनकी क्रियाओं से क्या बने हैं आपके एग्जाम में प्रश्न बने, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, सबसे जो इंपॉर्टेंट है क्या, बोलना, ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, बोलना, याद रखेगा इसको, ये बोलना। दूसरा, इंद्रियों का पूर्ण विकास, कौन कौन से इंद्रिय, आंख और कान, आंख और कान के पूर्ण इंद्रियों का क्या हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है, ये भी मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रथम सार्थक शब्द कब प्रयोग करता है बालक, तो कब करता है, 10 माह का बालक, और प्रकाश के प्रति अनुक्रिया कब देता है बालक, 1 माह में, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, दूध का दांत। तो जितना बॉक्स में रखा हूं कम से कम उतना याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश के प्रति अनुक्रिया, दूध का दांत, प्रथम शब्द और बोलना। ठीक है, कम से कम ये 4 बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहां से काफी प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक, कर लेंगे इतना। चलिए अगला है हमारा क्या, बाल्य अवस्था। अगला क्या है हमारा, बाल्य अवस्था, कर लेंगे इतना, स्पीड विस्पीड होगा तो बता देना भाई। ठीक, चलिए हेडिंग डालेगा क्या, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था या इसी को क्या बोलते हैं, परवर्ती या उत्तर बाल्यावस्था भी, उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है, 5 से कितना, 6, 11, 12 वर्ष, 5 से 6 या 11 से 12 वर्ष, ये है हमारा क्या, बाल्यावस्था का समय। ठीक, इसी को क्या बोला गया, परवर्ती बाल्य अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि इससे पहले पूर्व बाल्य अवस्था पढ़े थे, 3 से 6, पूर्व बाल्यावस्था कितना पढ़े थे, 3 से 6। किसी किताब में मध्य बाल्यावस्था के बारे में भी बताया गया है, पर ना के बराबर है, मैं एक आध बार चर्चा में ले आऊंगा उससे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले है ना, इस काल को क्या बोला गया है, मैंने नाम बताया था क्या, कोल व ब्रूस, क्या नाम बताया था, कोल व ब्रूस। क्या बताया इन्होंने, क्या बताया है, अनोखा काल। ठीक है, इसे क्या बताया है, अनोखा काल कहा है, अनोखा काल। कोल व ब्रूस ने क्या बताया है, इस अवस्था को अनोखा काल कहा है। ठीक, अगला है आपका क्या, अगला याद रखिएगा, रॉस जी ने क्या कहा है, रॉस जी ने इस अवस्था को क्या बताया है जी, स्फूर्ति का अवस्था। क्या बताया इसको, स्फूर्ति का अवस्था, स्फूर्ति का अवस्था। या फिर क्या बोला है, गंदी अवस्था, गंदी अवस्था। या फिर इसे क्या बताया उन्होंने, मिथ्या परिपक्व अवस्था। या फिर क्या बताया है, मिथ्या परिपक्व अवस्था, मिथ्या परिपक्व अवस्था बताया है, परिपक्व अवस्था। तो ये किसने बताया है, रॉस महोदय ने बताया। तो याद रखिएगा, कोल व ब्रूस ने क्या कहा है, अनोखा बाल्यकाल, कोल व ब्रूस ने क्या कहा है, अनोखा बाल्यकाल कहा है। ठीक है, रॉस ने क्या कहा है, गंदी अवस्था, स्फूर्ति अवस्था, या मिथ्या परिपक्व अवस्था का है। किल पैट्रिक ने, किल पैट्रिक, अगला नाम याद रखिएगा क्या, किल पैट्रिक। तो किल पैट्रिक ने क्या बोला है, किल पैट्रिक ने बोला है इसे क्या,
किल मतलब अगर किसी के साथ क्या हो, प्रतिद्वंदिता हो, क्या हो, प्रतिद्वंदिता हो, प्रतिद्वंदता की अवस्था, प्रतिद्वंदता की अवस्था का है। किसने कहा ये, किल पैट्रिक महोदय ने। तो तीन नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों नाम। तीनों नाम से काफी ज्यादा क्या बनता है आपका, प्रश्न बनता है। ठीक, ये कहा है किसने, फ्रायड ने। फ्रायड ने क्या कहा है, जीवन निर्माण का काल कहा है, जीवन निर्माण का काल, जीवन निर्माण का काल कहा है। ठीक, तो याद रखेगा। बाल्य, स्ट्रैंग, स्ट्रैंग ने क्या बोला है, स्ट्रैंग भाषा का, भाषा के प्रति क्या, रुचि। इस समय के बालक को क्या रहता है, भाषा के प्रति रुचि रहता है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है, 10 वर्ष का बालक, 10 वर्ष का बालक ऐसा कोई खेल नहीं है, ऐसा कोई खेल नहीं है, खेल नहीं है जिसे वह खेला ना हो, जिसे वह खेला ना हो, खेला ना हो। तो याद रखिएगा ये किसने कहा है, स्ट्रैंग ने कहा है। तो स्ट्रैंग ने दो बातें कही है ना। इस समय का जो बालक होता है वो किसके प्रति रुचि रखता है, भाषा के प्रति अधिकतम रुचि रखता है, और वो ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे वह क्या ना किया हो, खेला ना हो। जॉनसन महोदय, जॉनसन महोदय, जॉनसन महोदय ने इस अवस्था को बताया है विद्यालय की अवस्था। इस अवस्था को क्या कहा है, विद्यालय या शैक्षिक अवस्था बताया है, विद्यालय या शैक्षिक अवस्था के नाम से वर्णन किया है। ठीक, तो क्या क्या देखा हमने, कोल व ब्रूस, क्या नाम है, कोल व ब्रूस, क्या बोला, अनोखा काल। कोल व ब्रूस ने क्या बोला, अनोखा काल। रॉस ने तीन बातें की, रॉस ने क्या, तीन बातें, स्फूर्ति की अवस्था, गंदी अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। किल पैट्रिक क्या होगा, प्रतिद्वंदिता होगा तो क्या कर देंगे, किल कर देंगे। प्रतिद्वंदिता होगा तो क्या करेंगे, किल करेंगे। तो किल पैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेगा क्या, फ्रायड। फ्रायड ने क्या बोला, जीवन निर्माण का काल या जीवन निर्माणकारी समय, निर्माणकारी काल बोला गया है। इसे निर्माणकारी शब्द याद रखेगा, फ्रायड मतलब निर्माणकारी। और है क्या आपका अगला, स्ट्रैंग। स्ट्रैंग ने दो बातें कही, भाषा के प्रति रुचि और 10 वर्ष का बालक ऐसा कोई खेल नहीं है जिसे वह खेला ना हो। नेक्स्ट है क्या, जॉनसन। जॉनसन बेबी साबुन। ठीक, क्या बोला उसने, विद्यालय और शैक्षिक अवस्था, मतलब ये वह आयु है जिस समय बालक कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है। चलिए, और किस किस नाम से जानते हैं इस अवस्था को, इस अवस्था को और किस किस नाम से जानते हैं जी, हा? खेल की अवस्था, क्या बोला जाता है इसी को, खेल की अवस्था, खेल की अवस्था। और क्या बोला जाता है, भाषा विकास की अवस्था। और क्या है ये, भाषा विकास की अवस्था, भाषा विकास की अवस्था भी कहा जाता है इस अवस्था को। सृजनात्मक अवस्था, सृजनात्मक अवस्था, सृजनात्मक अवस्था। ठीक है, खेल की अवस्था मतलब समझ गए ना, ऐसा कोई खेल नहीं जिसे बालक खेला ना हो, खेल की अवस्था हो गया। ठीक है, भाषा विकास की अवस्था, इस समय बालक ना थोड़ा सा चतुर टाइप का होता है। क्या बोलता है, जैसे दो बच्चे आपस में बात करते होंगे तो देखना, है ना, मेरे घर में पापा आज टीवी लाए हैं, मेरे घर यहां बड़ा टीवी लाए हैं। ठीक है, फिर बोलता है मेरे घर के टीवी में शेर आता है, तो वो बोलेगा मेरे घर के टीवी में भूत आता है। ऐसे मतलब समझ रहा हो ना, तो समझ में ना, चातुर्य बालक होता है वो इस समय का बालक। तो ऐसी बातें करता है जनरली 6-7 साल के, 8 के, क्यों बोलना सीखे रहता है और नई नई बातों को सुने रहता है, तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है इस समय के बालक। इसीलिए ये कैसी अवस्था होती है, भाषा विकास की अवस्था होती है। सृजनात्मक अवस्था, सृजनात्मक अवस्था मतलब बालक को इस समय जो नावा बनाने वाली क्रिया होती है ना, कुछ क्राफ्टिंग जी, पेपर वेपर दे दो या कुछ कुछ दे दो, क्रिएटिविटी चीजें वो इस समय का बालक ज्यादा करता है। किस उम्र का बालक, 6 से 12 साल के अवस्था का बालक क्रिएटिविटी की काम ज्यादा करता है। तो इसमें लिख सकते क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी, सृजनात्मक, ठीक। और क्या बोला जाता है, इस समय का बालक है ना चुप से पेन को पकड़ लेगा और अपने जेब में रख लेगा, है ना, तो चोरी की अवस्था भी कहलाता है। और बोलेगा हाँ नहीं सर मैं नहीं रखा हूं, है ना, नहीं सर मैं बिल्कुल, जैसे अभी एक दिन डांटा होगा तो सुने भी होगे आप लोग, है ना, एक बालक को मैं यहाँ आया तो मैं जोर से चिल्लाया झूठ बोल रहा है क्या करके, नहीं फिर भी क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो मतलब ये कैसी अवस्था होती है, झूठ बोलने की अवस्था। इस अवस्था में जनरली बालक क्या बोलता है, झूठ बोलने की अवस्था होती है, झूठ बोलने की अवस्था, झूठ बोलना, चोरी, चोरी की अवस्था, चोरी की अवस्था, चोरी की अवस्था मतलब बिना पूछे सामान को क्या कर लेता है बालक, उठा लेता है, ठीक है। तो ये ऐसी अवस्था होता है। क्या बोलेगा प्यार से, हाँ मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा, है ना। इस सबसे मोस्ट आईएमपी, इस समय बालक, है ना, टोली, कैसे रहता है इस समय के बालक, टोली की अवस्था रहता है, याद रखिएगा, टोली, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, गिरोह, या क्या बोल सकते हैं, दल, या क्या बोल सकते हैं, समूह, है ना, और क्या बोल सकते हैं, अवस्था। ये सब की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब की कैसी अवस्था है, कैसी अवस्था है, बाल्य अवस्था है। ये कैसी अवस्था है सब, बाल्य अवस्था, टोली की अवस्था, चोरी, झूठ, सृजनात्मक, ठीक है, खेल की अवस्था और भाषा विकास की अवस्था। चलिए इस समय की क्या विशेषता होती है, इस समय के बालक में क्या क्या विशेषता पाया जाता है। तो कर लेंगे इतना, क्या क्या देखा हमने, कोल और ब्रुस मतलब अनोखा, रॉस मतलब स्फूर्ति गंदी मिथ्या, रॉस मतलब स्फूर्ति गंदी मिथ्या, बार बार पढ़ी अपने आप याद होगा। किलपैट्रिक मतलब प्रतिद्वंदिता, फ्रायड मतलब निर्माणकारी, फ्रायड मतलब निर्माणकारी, स्ट्रेंग मतलब भाषा रुचि का, है ना, और खेल, कोई खेल नहीं है ऐसा जो खेला ना हो, ठीक है। याद रखिएगा 9 से जो 11 साल का उम्र होता है, या सॉरी 9 से 12, उसको परिपाक काल के नाम से भी जाना जाता है, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। कितने साल का, 9 से 12 वर्ष, इसे बोला जाता है क्या, परिपाक काल, परिपाक काल कहा जाता है। परिपाक काल मतलब, परिपाक काल मतलब कहने का मतलब है मानसिक क्रिया जब पूरी तरह क्या नहीं होता है, परिपक्व नहीं होता है, उससे पहले की अवस्था। जो हमारा मस्तिष्क होता है या मानसिक क्रिया होता है वो परिपक्व कब माना जाता है, 15 से 20 साल में। कब माना जाता है, 15 से 20 साल में। तो उससे पहले की जो अवस्था होती है वो कहलाता है क्या, परिपाक काल के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक। कर लेंगे इतना। चलिए अब है इसकी क्या विशेषता, अब है इसकी विशेषता, बाल्यावस्था की विशेषता। पहली विशेषता क्या होगा, इस समय शैशवावस्था में क्या हो रहा था, शारीरिक और मानसिक विकास क्या था, तीव्र था। यहाँ क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, यहाँ स्थिर हो जाता है। तो शारीरिक व मानसिक विकास, शारीरिक व मानसिक विकास की क्या होती है, स्थिरता। पहले तीव्र में होता था शैशवावस्था में, यहाँ क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। वहां क्या था, जिज्ञासा की प्रवृत्ति था, कहा, शैशवावस्था में, जानने क्या है ना, ये क्या है फलाना, ये क्या है, ऐसे बार बार, पर क्या क्या आगे पूछते थे क्या, नहीं। जैसे ही बालक किस में आ जाता है, बाल्य अवस्था में आ जाता है, बालक पूछता है ये क्या है, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या करोगे इसका, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब जिज्ञासा क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है। जिज्ञासा क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है। तो जिज्ञासा की प्रबलता होती है यहाँ पे, जिज्ञासा की प्रबलता। इसी समय आप सुने होंगे जैसे बहुत सारा केसेस आता है, कोई बालक नदी में डूब गया, कोई बालक तालाब में डूब गया, या कोई बालक कहीं गुम हो गया, तो वो सबसे ज्यादा इसी उम्र का होता है, 6 से 12 वर्ष का। ज्यादातर आपको 6, 7, 8 वर्ष के बालक ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। क्यों है? क्यों जी, ये घूमने की अवस्था होती है, बिना मतलब का घूमना, है ना, निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था कहा जाता है। इस समय का बालक क्या होता है, बिना मतलब का घूमता है। और कभी कभी जाके किसी के चौरम जाके सूझ जाता है तो बहुत परेशानी होता है, हम लोग हुआ था ऐसा,
कहीं मेला वेला जाना था तो मेला नहीं जा पाए थे। निरुद्देश्य भ्रमण की विशेषता होती है। इस समय बालक जो होता है बिना मतलब के कहीं भी क्या करता है, भ्रमण करते रहता है। ठीक ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, चातुर्य काल या चातुर्य युग। इसी समय को क्या बोला जाता है, चातुर्य या चतुर युग कहा जाता है। चतुर काल क्यों कहा जाता है? बड़ी बड़ी बातें करता है इस समय का बालक, क्या करता है, बड़ी बड़ी, अभी जो बता रहा था ना वही है चातुर्य युग। मेरे यहाँ इतना बड़ा टीवी लाया पापा, मेरे यहाँ इतना बड़ा लाए हैं ऐसा वाला। ठीक है, अच्छा, और कई बार एकदम बताएंगे नहीं, घर वाले को अपनी चीजों को बताएंगे नहीं, एकदम शांत रहते, वो भी चातुर्य कहलाता है। मतलब अपनी बातों को क्या रखना, गुप्त रखना। तो ये भी प्रवृत्ति होती है इस समय के बालक में। ठीक है, चलिए और क्या विशेषता इस समय का बालक में आ जाता है, क्या, लिंग भेद की भावना। क्या जाता है, लिंग भेद की भावना आता है, लिंग भेद की भावना। ठीक है, लिंग भेद की भावना आ जाता है। मतलब समलैंगिक मित्रता, लिंग भेद की भावना मतलब समलैंगिक मित्रता आ जाएगा, समलैंगिक मित्रता, समलैंगिक मित्रता आ जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, है ना। कोई शब्द है जो नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ये तो बहुत है ना आसान है। शारीरिक और मानसिक विकास क्या होगा, क्या होगा, धीमा होगा। इस धीमा नहीं मतलब स्थिर हो जाता है, लगभग वही धीमा ही बोल सकते हैं उसे। तीव्र पहले हुआ, फिर क्या हो जाएगा, धीमा, फिर तीव्र होगा। तीव्र नहीं, अचानक होता है। फिर क्या होता है, अचानक होता है, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, कब, किशोर अवस्था में। जिज्ञासा यहाँ क्या है, प्रबल। बिना मतलब का क्या है, घूमना, तरियक होती। ठीक है, असल याद रखना है ना। चातुर्य और चतुर काल जाते हैं भाई, तरियक होती। इसी समय बता रहा हूँ, रियली में अभी परसों का भी न्यूज है, परसों का भी न्यूज है, कहीं का कहाँ का था पता नहीं, आते रहता है न्यूज। लिंग भेद की भावना और समलैंगिक मित्रता। ठीक है, सातवां, इसी समय क्या करते हैं, भाई बहन से झगड़ा। इसी समय क्या होता है, भाई बहन से झगड़ा। समूह प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। इस समय क्या होता है, समूह प्रवृत्ति की प्रबलता, समूह प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, प्रवृत्ति की प्रबलता। इसका मतलब क्या, दल में रहना, दल में रहना, है ना। और दल में क्या करना, खेल खेलना, दल में क्या करना। यहाँ इंडिविजुअल खेल पसंद नहीं करते बालक। इस समय के बालक क्या करते हैं, टीम बनाने वाला पसंद करते हैं, टीम बनाएंगे और खेल खेलेंगे। ठीक है, इससे पहले के बालक अकेला वाला, इससे पहले का बालक अकेला। यहाँ मित्रता का बहुत ज्यादा भूमिका होता है। लोग दल में रहना पसंद करते हैं बालक, है ना, और दलीय गेम खेलना पसंद करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, खेल की अवस्था। क्या कहा गया, इसीलिए इसे खेल की अवस्था कहा गया है। ठीक, कर लेंगे इसे। चलिए, इस समय बालक में, इस समय का जो बालक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो विकास होता है वो कैसे होता है, बहुस्तरीय होता है। विकास कैसे होता है, बहुस्तरीय व मिश्रित होता है। इस समय के बालक में विकास अगर पूछेगा कैसा होता है तो आपको बताना है, बाल्यावस्था में बालक का विकास, बाल्यावस्था में बालक का विकास कैसे होगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होगा। बहुस्तरीय और क्या होगा, मिश्रित होता है। जैसे कि बहुस्तरीय मतलब जी, हम्म, सब सीख, बहुस्तर मतलब अलग अलग लेवल, शारीरिक लेवल, संवेगी लेवल, सामाजिक लेवल, सांस्कृतिक लेवल, ऐसे धीरे धीरे चीजें बालक में क्या होता है, विकास होता है। और सब मिश्रित प्रकृति का होता है। सब कैसे होता है, मिश्रित प्रकृति का होता है। मतलब इंडिविजुअलिटी नहीं होता, ग्रुपिंग सिस्टम है ना। ग्रुपिंग सिस्टम है तो जाहिर सी बात है, ग्रुप में रहेगा बालक तो क्या है, अलग अलग तरह की क्या करेगा, चीज को सीखेगा। अलग अलग तरह की क्या करता है, वो चीज को सीखता है, इसे याद रखना है। संवेगों पर क्या करने लग जाता है बालक, नियंत्रण। इस समय का बालक संवेगों पर क्या करता है, नियंत्रण, याद रखिएगा।
संवेगों पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसीलिए इस समय की अवस्था को क्या बोला गया है, सर्म व गर्व की अवस्था। इसी समय क्या बोलता है, सर्म और गर्व की अवस्था भी बोला जाता है। मतलब संवेग के द्वारा थोड़ा बालक क्या करता है, शर्म महसूस करता है, वह कुछ अच्छा कर दे तो गर्व महसूस करता है। ठीक है, कुछ गलत हुआ तो शर्म महसूस करता है और कुछ अच्छा किया तो गर्व महसूस करता है। किस अवस्था का बालक, बाल्य अवस्था का। किस अवस्था का बालक, बाल्य अवस्था का बालक ये सब क्रियाएं करता है। ठीक, इतना कर लेंगे। चलिए, नैतिक विकास का यहां क्या हो जाता है, नैतिक विकास लिख लीजिएगा, नैतिक विकास पूर्ण नैतिक विकास हो जाता है। बालक में कौन सा विकास प्रारंभ हो जाता है, नैतिक विकास। ठीक है, इस समय बालक में कौन सा विकास आ जाएगा, नैतिक विकास। मतलब बड़ों के साथ सम्मान पूर्वक क्या करेगा, वो व्यवहार करेगा। ठीक है, और सगा जाएगा तो 10 रुपए देंगे करके पीछे पीछे खड़े रहेगा, ये थोड़ा नैतिक विकास है। ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसी क्रियाएं होती है। ठीक है, तो ये कब की अवस्था है, बाल्य अवस्था। इसके बाद भूल जाते हैं, इसके बाद क्या होता है, अच्छा ये याद रखेगा, ये स्कूल की अवस्था है ना। इस समय बालक नहीं मैं स्कूल जाऊंगा कुछ भी हो जाए, ये वाला अवस्था बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, चलिए कर लेंगे, इतना कर लेंगे ना। ठीक, तो ये था हमारा क्या, बाल्य अवस्था। अगला कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था। अगला कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था है। नोट कर लिए थे ना, किशोर अवस्था। अगला है हमारा क्या, किशोर अवस्था। चलो, कितना साल का है बालक है, 12 से 18, या कभी कभी क्या लिख देते हैं 19 वर्ष। कभी कभी क्या है 19 वर्ष। हमारा जो शास्त्र है वो कहता है इसे 3 वर्ग में बांटा है। पहला वर्ग क्या है, पूर्व किशोर अवस्था। पहला वर्ग क्या है, पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था। दूसरा क्या हो जाएगा, मध्य। दूसरा क्या हो जाएगा, मध्य किशोर अवस्था हो जाएगा। तीसरा क्या होता है, क्या होगा जी, उत्तर किशोर अवस्था। तो याद रखिएगा, शास्त्र के अनुसार किशोर अवस्था कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब 12 से 18 गिन लीजिए भाई, 12 से 14 उम्र क्या हो जाएगा, 12 से 14, 14 से क्या हो जाएगा 18, 16, और 16 से क्या हो जाएगा 18। इसे ही बोला गया है क्या, 3 अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। परंतु हरलॉक जी ने बोला नहीं भैया कुछ और ही है इसमें। किसने बोला, हरलॉक जी ने। ये तो शास्त्र में लिख दिया, हरलॉक जी ने कुछ और बोल दिया। क्या बोल दिया हरलॉक जी ने, मैं भी 3 भाग में बांटूंगा, पर पहले भाग को क्या बोलूंगा मैं, वयः काल बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, वयः काल के नाम से बांटा इन्होंने, वयः आदि काल बोला जाता है इसे। ठीक है, पहले नाम, पहले भाग को क्या बोला गया, वयः आदि काल कहा गया। वयः संधि काल बोलते हैं, वयः संधि काल, वयः संधि काल। दूसरा भाग क्या कहलाएगा, तो दूसरा दूसरा भाग क्या कहलाएगा, पूर्व किशोर अवस्था। दूसरा क्या हो जाएगा, पूर्व किशोर अवस्था। और क्या हो जाएगा तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, उत्तर। तीसरा क्या हो जाएगा, उत्तर किशोर अवस्था। तो हरलाख जी ने 3 भागों में बांटा, किसको, किशोर अवस्था को। कौन कौन सा, वयः संधि काल, बस इसी को याद रखना है, वयः संधि काल। और उसके बाद पूर्व और उत्तर। पूर्व मतलब पहले का और उत्तर मतलब बाद का। तो क्या हो जाएगा इसका उम्र, बोला क्या 12 से 14, ठीक है, 14 से 17 और 18 से 21 वर्ष। ये इन्होंने बताया। ये किसने बताया, हरलॉक जी ने। वयः संधि काल, पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। दिमाग में बैठ रहा है चीजें। चलिए, अब एक चीज और याद रखना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बालक की शारीरिक विकास जल्दी होता है कि बालिका का, बालिका का। खास करके कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में। खास करके कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में। तो इसे 2 भागों में रखा गया है, पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था। याद रखिएगा, इस अवस्था में, पूर्व किशोर अवस्था में
बालक का विकास अलग होता है, बालक और बालिका का क्या होता है, अलग होता है। बालिका, ठीक है। अगर बालक का विकास सेम लेवल की बात करूंगा, एक लेवल की बात करूंगा, तो बालक का विकास कब होगा, वो 12 से कब होगा जी, 14 में। पर यही जो विकास बालक में हो रहा है कब, 12 से 14 वर्ष में, वही विकास बालिका में कब हो जाता है, 11 से 13 वर्ष में हो जाता है। तो पूर्व किशोर अवस्था में जो विकास बालक में 12 से 14 वर्ष में होता है, वही विकास बालिका में 11 से 13 वर्ष में हो जाता है। अर्थात बालिका का शारीरिक विकास या मानसिक विकास क्या होता है, तीव्र होता है। किसकी तुलना में, बालक की तुलना में। कब, किशोर अवस्था में। कब, किशोर अवस्था में। तो लिख लीजिएगा यहीं पे नोट करके, बालिका का तीव्र है ना, बालिका का बालक की तुलना में तीव्र विकास होता है। ठीक है, नोट करके लिख सकते हैं, बालिका का बालक की तुलना में, बालक के तुलना में क्या होता है, तीव्र विकास होता है, तीव्र विकास होता है। ठीक, तो बालिका का बालक के तुलना में क्या होता है, तीव्र विकास होता है। तो कई बार देखना भाई बहन रहते हैं तो बहन ज्यादा बड़ा दिखने लग जाता है, भाई छोटा दिखने लग जाता है, ऐसा प्रायः देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें होती है। चलिए परिभाषा की बात करते हैं अब। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे। यहाँ भी 3-4 लोगों का नाम लिखना है ना। जैसे मैं बोलूंगा, कौन से शब्द से बना है किशोरावस्था, इसी को कौन सी अवस्था बोलते हैं, एडोलोसेंस, याद रखिएगा, एडल्ट। कौन सा, एडोलोसेंस, एडल्ट। तो किशोर अवस्था मतलब एडोलोसेंस, ये किताब का नाम है, एडोलोसेंस। किसने, किसका ये, इसका सबसे पहला परीक्षण मनोवैज्ञानिक जो तर्क दिया किशोर अवस्था का, वो स्टेनले हॉल ने दिया है। याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम क्या है, स्टेनले हॉल। तो चलिए इसमें परिभाषा दी है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, परिभाषा। तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा किनका, स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल, है ना। इन्होंने अपनी किताब क्या है, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, इसमें इन्होंने बताया किसके बारे में, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था का क्या किया इन्होंने, प्रथम अध्ययन किया है, प्रथम अध्ययन किया है। ठीक, तो याद रखेगा, एडोलेसेंस नामक किताब में है ना, इन्होंने किसके बारे में बताया है, किशोर अवस्था के बारे में बताया है। और सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में अध्ययन किया था। क्या बताया इन्होंने, क्या बताया जी किशोर अवस्था के बारे में, तूफान, तनाव, संघर्ष, तूफान, तनाव, संघर्ष, प्रबल दबाव, प्रबल दबाव, और क्या बोलते हैं, ठीक, तूफान, तनाव, संघर्ष और प्रबल दबाव की क्या है ये, है ना। और बोल सकते हैं समस्यात्मक, और क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम एज ना, समस्यात्मक अवस्था बताया है, समस्यात्मक अवस्था बताया है। ठीक, तो क्या क्या बताया इन्होंने, तूफान की अवस्था, तनाव की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, प्रबल दबाव की अवस्था, विरोध की अवस्था, विद्रोह की अवस्था, ये सब इसी में आ जाएगा ना, विरोध, विद्रोह, ये सब एक जैसे शब्द है ना। और लिख सकते हो भाई, विरोध की अवस्था, विद्रोह की अवस्था। तो एक तरफ इन्होंने क्या बताया, एक तरफ बताया स्टेनले हॉल ने कि ये जो किशोर अवस्था है, उस समय बालक में क्या होता है, बहुत ज्यादा तनाव होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, तनाव होता है। ठीक है, थोड़ा गुस्सैल होता है इस समय का बालक, इस समय का बालक, मेरी बात नहीं मानोगे मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, जाके छत से जा कूद दूंगा, ये वही अवस्था है भाई, है ना। आत्महत्या की अवस्था भी बोला जाता है इस अवस्था को। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला है, जैसे इसी समय बालक किस में आता है, 10वीं में आता है ना, इसी एज में आता है ना। तो इसी एज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, देखे होगे सुसाइड उसाइड वाला जो केस आता है, वो इसी समय मैं फेल हो गया 10वीं में,
ऐसा करके मेरा पेपर अच्छा नहीं बना है ना, तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है वैसे। दैट इज जस्ट अ नंबर। पेपर में नंबर आना अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, क्यों, अगली बार उससे ज्यादा नंबर आएगा। ठीक है ना। तो ये सोच लाना भी अपने आप में क्या है, एक कला है। सोच का विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी किसी चीज के लिए प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, जैसे मैं नहीं करता हूं, बस बोलता हूं करना है मतलब करना है, क्योंकि इससे क्या बनेगा, क्या बनेगा, जीवन का निर्माण होगा। इससे क्या होगा, जीवन का निर्माण होगा। तो आपको कुछ भी कर लो भाई, करना तो पड़ेगा। आज नहीं करोगे कल करना पड़ेगा, कल नहीं करोगे परसों करना पड़ेगा, और परसों नहीं करोगे तो मनरेगा का जॉब करना पड़ेगा, पर करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लास्ट में ये नौबत मत आए कि मनरेगा वाली जॉब की स्थिति आ जाए। तो उससे अच्छा है कि अभी तैयारी कर लेना ज्यादा अच्छा है, अभी पढ़ लेना है। हाँ भैया, हॉल भैया, ठीक, आप ही ने तूफान मचाया था, आप ही के कारण क्या आया था, तो याद कैसे रखना है, एक हॉल में आया था क्या, तूफान। वहां के लोग कैसे रहते हैं, हॉल के लोग तनाव में रहते हैं। कैसे रहते हैं, तनाव में। हॉल में जब सब लोग रहते हैं तो वहां क्या है, हवा का दबाव रहता है, हवा का दबाव रहता है। और हॉल में बहुत ज्यादा क्या है, समस्या, हॉल बहुत टूटा फूटा है। तो ऐसे याद रखना है, किसके बारे में, हॉल के बारे में, स्टेनले हॉल। तो याद रहेगा आपको, ठीक, कर लेंगे इतना। चलिए, एक व्यक्ति का नाम बताया था, बहुत अच्छा नाम था, जिनका क्या मनाते थे जी, वेलेंटाइन। क्या नाम था, वेलेंटाइन। क्या बोला इन्होंने, क्या बोला, वेलेंटाइन डे के दिन मेरे प्यार को ठुकरा मानना है तो मान लो, नहीं तो मैं, है ना, ठुकराए तो क्या कर दूंगा, मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा। मर्डर मतलब जी अपराध, मर्डर, मर्डर मतलब अपराध। तो ऐसे याद रख सकते हो ना। तो ये अपराध की अवस्था बताया, इस समय का बालक बहुत खतरनाक होता है ना। अगर वो थोड़ी सी भी संगति उसकी क्या हुई, गलत हुआ, तो वो अपराध करने से मतलब बहुत जल्दी। आप देखिएगा अभी जो सबसे ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी वाला जो आ रहा है ना, इसी उम्र के आ रहे हैं, किशोर अवस्था। अभी सबसे ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी में जो नाम दिखेगा ना, अब भाई इन लोग को जेल तो नहीं होता है, बाल गृह में डाला जाता है ना, बाल सुधार गृह में जी। तो जेल वेल तो होता नहीं है, सुधार हो जाता है, 18 साल के हो जाएंगे, वापस क्या कर देते हैं, छोड़ देते। तो इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है इस उम्र का। ठीक है, सबसे खतरनाक दुरुपयोग इसी उम्र को होता है। ठीक है, तो अपराध या क्या बोल सकते हैं, नाजुक अवस्था, या क्या बोल सकते हैं, नाजुक अवस्था। ठीक, एक व्यक्ति है जो अपना राय देना नहीं छोड़ते, कौन है वो, किसका नाम सब में पढ़ रहे हैं, रॉस, है ना। तो इसका तीनों अलग अलग लिख लेना। रॉस जी है जो अपना राय देना नहीं छोड़ते। सहसावस्था के बारे में क्या बोला था राय जी ने, रॉस जी ने, कल्पना। क्या बोला था, कल्पना। दूसरा, बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में क्या बोला, गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, और मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। अब किशोर के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समाज का क्या है ये, समाज के आदर्श का निर्माण काल है, आदर्श का निर्माण। इस समय का बालक समाज के आदर्श का क्या करता है, निर्माण करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, पोषण भी करने की क्षमता रखता है। कौन सी अवस्था का बालक, तो इस समय आप किसकी बात कर रहा है, समाज। बस याद रखना, शब्द को याद रखना है। रॉस जी किशोर के बारे में क्या बात कर रहा है, समाज। तो रॉस जी ने बोला किशोर समाज के क्या है, अध्यक्ष है, ऐसे याद रख लो, किशोर समाज के अध्यक्ष है। तो समाज का आदर्श, समाज का आदर्श का क्या करना, निर्माण करना, समाज में अच्छे, जैसे कैसे बोलना चाहिए, जैसे अभी जैसे गणेश वनेश रखते हैं, उससे समझिए। इसी समय में ज्यादातर लोग इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब एक बड़े पैमाने पर एकदम सुंदर तरीके से, मतलब बड़े बड़े कार्यक्रम कराना, इस टाइप की चीजें जो होती है इस अवस्था के लोगों में ज्यादा होता है। जैसे खेल का आयोजन करवाना, ये सब क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। ये सब क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। इस समय के बालक जो वॉलंटियर बनने के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है ना। तो वही है ये, है ना, समाज के क्या, आदर्श निर्माण व पोषण की अवस्था। और कैसी अवस्था है, ठीक। हम्म, एक और व्यक्ति का नाम लिख लीजिएगा, है ना, किल पैट्रिक का।
और किसका नाम लिख लेना है, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने इस अवस्था को क्या बताया है ना, इस अवस्था को क्या बताया, क से किलपैट्रिक और क से कठिन काल। ये बहुत ही क्या है, कठिन काल है। तो याद रखिएगा, क से क्या, किलपैट्रिक, और क से क्या, कठिन काल। किलपैट्रिक और कठिन काल की अवस्था कर लेंगे, इतना कर लेंगे ना जी। चलिए अब अगला, और किन किन नामों से इसे जाना जाता है, और कौन कौन से नामों से इसे जाना जाता है, इसका और क्या क्या नामकरण है, क्या क्या नामकरण बोला जाता है इसी को। चार तो बता दिया ना, पांचवा नाम चलो बताओ क्या क्या बोला जाता है। क्या अपराध की अवस्था बोल सकते हैं इसे, हाँ वो तो लिख चुका हूं, और क्यों लिखना। अच्छा चलिए बताइए, चिंतन कैसे रहता है इस समय, मूर्त रहता है कि अमूर्त रहता है। मूर्त चिंतन कब होता है, नहीं लिखा हूं क्या, लिख लेते हैं, कोई बात थोड़ी ना। ठीक है, इस समय को क्या बोला जाता है, मूर्त चिंतन की अवस्था। ठीक है, मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन की अवस्था, बाल्यावस्था को वह तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन मतलब समझ में आता है ना। आ? मूर्त मतलब जी जो दिखाई देता है, मूर्त मतलब जो दिखाई देता है, और तार्किक मतलब यही तो प्रश्न करता है ना, कब क्यों कैसे, तो ये क्यों आया, तर्क का मतलब यही हुआ। ये पंखा है ना, अंडा पहले आया कि मुर्गा पहले आया, तर्क करते हैं, समझ में आ रहा ना, यही है क्या, तार्किक चिंतन की अवस्था, क्यों कैसे कहां, ऐसे वाला है। ठीक है, अमूर्त चिंतन कब होगा, अमूर्त चिंतन जी किशोर अवस्था में। कौन सा होगा यहाँ, अमूर्त चिंतन, या इसी अमूर्त चिंतन का एक और नाम है संप्रत्यय। क्या बोला जाता है इसको, संप्रत्यय चिंतन। तो कभी कभी कठिन शब्द लगता है भाई, अमूर्त चिंतन या संप्रत्यय चिंतन की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। ठीक है, अमूर्त मतलब कल्पना, अमूर्त मतलब कल्पना, यहाँ पे कल्पना करता है बालक, हाँ मुझे आईएएस बनना है, मुझे इसकी तरह बहुत बड़ा अधिकारी बनना है, कल्पना की भावना आती है, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है। तो ये भावनाएं कब आती है, किशोर अवस्था में आता है। वयः संधि काल, इसे क्या बोला जाता है, वयः संधि काल कहा जाता है, वयः संधि काल। एज ऑफ ब्यूटी, क्रीम पाउडर का उम्र है, याद रखेगा, एज ऑफ ब्यूटी, इसके पहले क्रीम पाउडर से कोई मतलब नहीं, दो है ना, यहां से एज ऑफ ब्यूटी चालू होगा तो वो जब शादी तक चलेगा, शादी के बाद फिर से एज ऑफ ब्यूटी का रोल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एज ऑफ ब्यूटी, इसी को क्या बोला जाता है, प्रेम की अवस्था, प्रेम की अवस्था भी बोलते हैं, प्रेम की अवस्था, प्रेम की अवस्था, या जीवन साथी चुनाव की अवस्था। इस समय के लोग है ना, पापा शादी करा दे बोल देते हैं, ठीक है, भागने वागने का उम्र समझ सकते हो, है ना, भागने वागने का उम्र है भाई यही वाला, इसी समय ज्यादातर बालक भागने में रहता है, प्रेम की अवस्था। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, टीनेज, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीनेज, हाँ टीनेजर इसी को बोला जाता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इस एज को, अच्छा, हाँ और क्या बोल सकते हैं, हम्म, अडिग रहने वाला बोल रहे हो, हाँ मनमानी, पहले तो इसी को पूरा कर लो, ब्यूटी, प्रेम, टीनेज, कौमार या अवास्तविकता, कौमार्य अवस्था भी बोला जाता है इसको, अवास्तविकता की अवस्था भी कहा जाता है, अवास्तविकता, अवास्तविकता की अवस्था। ठीक है, वो विशेषता में लिखेंगे उसको। ठीक है, किसी की बातों को ना सुनना। ठीक है, इस समय का बालक दृढ़ क्या है, संकल्पित होता है, इस समय का बालक क्या होता है, दृढ़ एक एक तरफ होता है अपराध की अवस्था,
दूसरे तरफ ठान लिया तो बहुत अच्छे मार्ग पे जाता है भाई, बहुत अच्छा कर दिखाता है इस समय का बालक। तो दोनों ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। संकल्पित अवस्था का बालक, संकल्पित अवस्था, संकल्पित अवस्था, ठीक। इस समय का बालक कैसा होता है, संकल्पना की अवस्था होती है बालक में, संकल्पना कि मैं कोई काम ठान लिया तो मैं इसे करके ही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो इस समय की वो अवस्था होती है, ठीक। चलिए अगला बात करेंगे क्या, इसकी विशेषता। तो कर लेंगे अमूर्त चिंतन, एक बार रिवाइज करते हैं। चलिए क्या क्या बोला गया है, तूफान, तनाव, संघर्ष, विरोध, विद्रोह या समस्यात्मक। स्टेनले हॉल ने एक अच्छी बात भी कही है, ये वो अवस्था है जिस समय बालक में जो विकास होता है, मानसिक विकास, कौन से स्तर पर रहता है, चरम स्तर पर, उच्च स्तर पर रहता है। ये भी किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा। इसका एक सिद्धांत भी है भाई, लिख लीजिएगा। किस समय का बालक, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, किस समय का बालक मानव के गुण का सर्वोत्तम प्रकट करता है, तो वो कौन है, किशोर अवस्था। किसने कहा, स्टेनले हॉल ने। किसने कहा, स्टेनले हॉल ने। आप अलग से लिख लीजिएगा, है ना। मानव गुणों का श्रेष्ठ या उच्च प्रदर्शन करता है, उच्च प्रदर्शन करता है। इस समय का जो बालक होता है वो मानव गुणों का श्रेष्ठ या उच्च प्रदर्शन, मतलब मानवतावाद, मतलब क्या, मानवतावाद की बात कर रहा हूं मैं। इस समय के बालक जो होता है वो श्रेष्ठ मानवतावाद की बात करता है। ये किसने कहा, स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने ये बताया। एक तरफ बोल रहा बहुत खतरनाक है, दूसरी तरफ बोल रहा है ये वो अवस्था भी है जिस समय श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है, किसका, मानवता का। ठीक, कर सकते इतना, कर लेंगे इतना। चलिए नेक्स्ट, विशेषता। अगला है क्या, इस अवस्था की विशेषता। इस अवस्था की क्या विशेषता, क्या क्या विशेषता है, समाज के प्रति, ईश्वर के प्रति धार्मिक भावना, ये किस समय आता है, किशोर अवस्था में। किस समय आता है, किशोर अवस्था में आता है। तो चलिए पहला पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। समाज के प्रति सेवा, समाज के प्रति सेवा, या क्या बोल सकते हैं, कर्तव्य, सेवा या कर्तव्य की भावना होती है इसमें, कर्तव्य। या दूसरे शब्दों में धार्मिक या ईश्वर, धार्मिक भावना का क्या होता है इसमें, विकास, धार्मिक भावना का विकास। इस समय के बालक में क्या होता है, धार्मिक भावना का विकास, ठीक है। इस समय का जो बालक होता है, ठीक है, क्या रहता है, जिद्दी, मतलब हाँ दृढ़ निश्चय बोल सकते हैं। इस समय का बालक क्या होता है, जिद्दी होता है, मुझे करना है मतलब करना है, मुझे मोबाइल दो मतलब मोबाइल दो, नहीं छत से कूद जाऊंगा, ये वाली भावना होती है किस समय के बालक में, इसी समय के बालक में, ठीक है ना। आत्महत्या का अवस्था नहीं लिखे हो क्या, लिख लेना भैया, आत्महत्या की अवस्था, आत्महत्या की अवस्था, मतलब विचारों में बहुलता बहुत ज्यादा होता है, एकाग्र नहीं होता है, मतलब दोनों होता है, एक तरफ डिप्रेशन वाला, एक तरफ क्या जी, आगे बढ़ने वाला, है ना, संकल्पनावादी, ठीक है। तो ये चीजें होती है। नेक्स्ट, समाज के प्रति क्या, सेवा की भावना होती है इनमें, धार्मिक भावना का क्या होता है इस समय, विकास होता है। और क्या होगा, और क्या होगा, चलो बताते जाओ। लीडरशिप गुण होता है, वो दल को क्या करना चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है, बहुत अच्छा, ठीक है, लीडरशिप, लीडरशिप। या इसी को बोल सकते हैं समूह की क्या प्रबलता, समूह की क्या प्रबलता भी बोल सकते हैं, प्रबलता। इस समय के बालक में क्या होता है, समूह की प्रबलता, मतलब जो दल होगा इनका वो कैसा होगा, एकता वाला। दल कैसा होगा, वो एकता वाला। अगर अच्छा काम करेंगे भी तो एक साथ मिलके, बुरा काम करेंगे भी तो एक साथ मिलके। इसीलिए बोला जाता है इस समय घनिष्ठ मित्रता की अवस्था या आपराधिक क्रिया की अवस्था भी बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है।
अगर एक साथ है, समूह की प्रबलता है, तो कैसे होगा? इसमें क्या बोल सकते हो? घनिष्ठ, ये प्रश्न में आया था भाई, घनिष्ठ मित्रता। किस समय की अवस्था में घनिष्ठ मित्रता मिलेगा? है ना, घनिष्ठ मित्रता। इसीलिए ये किसको अंजाम देता है? आपराधिक प्रवृत्ति। आपराधिक प्रवृत्ति की ओर क्या होता है? आकर्षित। इस समय के जो बालक होते हैं किस ओर आकर्षित होते हैं? आपराधिक प्रवृत्ति की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, है ना। नशा, नशा या शराब को क्या बोलते हैं? मद्यपान। मद्यपान की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। इसकी ओर भी क्या होते हैं? आकर्षित। तो ये सब इनके क्या है? विशेषताएं होती है। एक तरफ बुरे तरफ जाएंगे, एक तरफ बहुत अच्छे तरफ भी क्या कहते हैं, जैसे समाज की तरफ जा रहा है ना। पियर एज कहा जाता है इस समय को। क्या बोला जाता है? पियर एज। पियर एज मतलब जी, हम उम्र, हम उम्र एज की भावना होती है इस समय। पियर एज मतलब हम उम्र, और क्या बोलना चाहिए? समवयस्क। पियर एज समवयस्क, समान उम्र की भावना होती है। समान उम्र की भावना, पियर एज। ठीक। ये समय के बालक, जो किशोरावस्था के बालक होते हैं, अपराध एक तरफ ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? अगर एकता हुए तो क्या क्या अच्छा काम कर सकते हैं? उनमें घनिष्ठ मित्रता हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी होता है ना, धार्मिक कार्यों के प्रति अच्छा काम कर सकते हैं और समाज के प्रति अच्छा सेवा कर सकते हैं। अगर उल्टा हुए तो अपराध कर सकते हैं, नशा पान कर सकते हैं। और इसका तो ये दोनों तरफ का है, ये तो समवयस्क है ना, एक ही उम्र के लोग ऐसा करते हैं। ठीक। एक प्रश्न आया था, है ना, वीर पूजा की अवस्था किस काल को कहा गया है? वीर पूजा, तो वो इसी काल को कहा गया है, वीर पूजा की अवस्था। वीर पूजा मतलब जी साहसी अवस्था। वीर पूजा मतलब साहसी अवस्था। इस समय बालक में बहुत साहस रहता है, वही सेम वही चीज आ गया, तभी तो कूद जा रहा है छत से। साहसी है इसका मतलब क्या भाई? अच्छा काम करने में ज्यादा हिम्मत की जरूरत नहीं है, बुरे काम के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, पर सोच नहीं पाते। ठीक। मतलब मरने के लिए कम हिम्मत है, और डरपोक का काम है, और जीना साहस का काम है। ठीक है, पर वही है, उल्टा हो जाता है आजकल। चलिए, नौवां। ठीक। और क्या बोल सकते हो? एक और प्रश्न बनता है, हा? जैसे इसी उम्र के बाद क्या आएगा? प्रौढ़ावस्था आएगा। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था मतलब 18 वर्ष आ रहा है ना। 18 वर्ष मतलब क्या बोलते हैं? वयस्क। मतलब हमने इसका एज क्या बताया? 18-19 बताया ना। 18-19-20-21 यही उम्र है, यही लास्ट होता है। तो इसी समय बालक को क्या बोला जाता है? वयस्क। मतलब एक बालक अवयस्क से कहा जा रहा है? वयस्क में जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन पीरियड। हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रमण। तो वयस्क का संक्रमण होता है इस समय बालक में। क्या होता है? वयस्क का संक्रमण। वयस्क का क्या होता है? संक्रमण, ट्रांजिशन बोला जाता है। मतलब इस अवयस्क से कहा जा रहा है? ये वयस्क की अवस्था में जा रहा है। कौन से उम्र में? किशोर अवस्था में। तो ये प्रश्न बनता है भाई, वयस्क का संक्रमण की अवस्था किस समय होती है? तो ये कब होता है? सहसा अवस्था में होता है, सॉरी किशोर अवस्था में होता है। ठीक है, किसमें होता है? किशोर अवस्था में होता है। वो टाइम हो गया बता रहा है इसलिए, ठीक है, भूख भूख लगना चालू हो जाता है। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं कराऊंगा इसका क्या क्वेश्चन, तो एक बार अच्छे से रीड करके आइएगा। सहसावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, कल मैं कराऊंगा 100 क्वेश्चन, तो तैयार रहिएगा। ठीक। अच्छा, इसी में एक सिद्धांत भी आता है, नोट कर लीजिएगा। 2 सिद्धांत है किशोर अवस्था के सिद्धांत। किशोर अवस्था के सिद्धांत, अरे बंद नहीं करना भाई कॉपी किताब, है ना। किशोर अवस्था के सिद्धांत, तो याद रखिएगा इसके 2 सिद्धांत है। एक है क्या? आकस्मिक विकास का सिद्धांत। एक है आपका क्या? आकस्मिक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। दूसरा है क्या? क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का
सिद्धांत। याद रखिएगा किशोर अवस्था के दो सिद्धांत है, पहला है क्या, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, और दूसरा है क्या, क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है। आकस्मिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है, ये किसने बताया है, किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने। इसके बारे में किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है। क्या कहा है, एक बालक में किशोर अवस्था में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक बालक में कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो विकास होता है वो कैसे होता है, अचानक होता है। कैसे होता है, अचानक। किसमें, किशोर अवस्था के बालक में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विकास जो भी होता है वो कैसे होता है, अचानक होता है, आकस्मिक होता है। ये कौन कहता है, स्टेनले हॉल। जबकि किंग और थॉर्नडाइक महोदय, किंग महोदय और थॉर्नडाइक महोदय, क्या नाम है, थॉर्नडाइक महोदय, इन दोनों का क्या कहना है, नहीं भैया, किशोर अवस्था के बालक में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो विकास होता है वो कैसे होगा, क्रमबद्ध होगा और निरंतर होगा, सतत होगा। ये कौन कहता है, किंग और थॉर्नडाइक। तो स्टेनले हॉल ने बोला अचानक, किशोर अवस्था में क्या होगा, अचानक परिवर्तन होगा। पर किंग और थॉर्नडाइक ने क्या बोला, नहीं, किशोर अवस्था में कैसे होता है, निरंतर होता है और क्रमिक रूप से होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, किशोर अवस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन या संवेगात्मक विकास कैसे होगा, अचानक या आकस्मिक होता है। ठीक। जबकि इन्होंने क्या बोला, विकास कैसे होगा, सतत व क्रमबद्ध। सतत का मतलब निरंतर भी, क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो यहां इन्होंने बताया विकास कैसे होगा इस अवस्था में, तो सतत व क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो ये था हमारा क्या, किशोर अवस्था के बारे में। ठीक है, कल करेंगे इसका क्या, पूरा एमसीक्यू। तो अच्छे से रीड करके आइएगा। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कल। ठीक है, ऑनलाइन वाले समझ में आया क्या आप लोगों को, कर लेंगे। अच्छा है ना। हा? क्या हुआ, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मैं सेव कर देता हूँ। कुछ बोल रहे हैं क्या, कल का टाइमिंग जैसा वैसे ही रहेगा। अच्छा मैम सुबह बुला रही है ना, हाँ तो फर्स्ट टाइम एक ही बार आना, दोनों टाइम मत आना भाई, कितना पेट्रोल खर्चा करोगे। एक ही टाइम आ जाइएगा कल। कितने बजे बुलाए मैडम, 12 से 2। क्या पढ़ने वाले हो, हाँ पता है मुझे, मैडम हिंदी ही पढ़ाएंगे तो क्या, ठीक है आप लोग पढ़िए। फिर शाम को कल छुट्टी रहेगा, फिर देखता हूँ मैं है ना, कल सीडीपी करा दूंगा, खाना वाना लेकर आ जाना। क्वेश्चन जी, कल हो सकता है दोपहर में क्वेश्चन कर लेंगे, है नहीं, भात साग में यही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चूल्हा वूल्हा ले आऊंगा मैं कल, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, हम्म, क्या बोल रहे हो, लिख रहे बोल रहे हो, 2 मिनट सेव कर लेता हूँ जी। देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस टॉपिक से प्रश्न ना आया हो। आप उठा के देख लीजिएगा क्वेश्चन, हर साल इस टॉपिक से एक प्रश्न तय है मिनिमम, कभी कभी 2-3 भी आता है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है।
है ना, मुश्किल से 5 पेज का होगा, 4 से 5 पेज का, उससे ज्यादा नहीं है, बार बार उसी उसी को पढ़ना है।